इंदौर पुलिस एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। विजयनगर थाने के 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने आगर मालवा के बड़ौद से एक ड्रग तस्कर को उठाकर इंदौर लाया, लेकिन थाने ले जाने के बजाय उसे 5 स्टार होटल में 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे 5 लाख रुपए वसूले और फिर छोड़ दिया। पूरा मामला नवंबर 2024 का बताया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन एसीपी आदित्य पटेल ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि विजयनगर थाने के एएसआई भूपेंद्र सिंह गुज्जर, प्रधान आरक्षक मुकेश सोनारिया, कपिल सिंह राठौर और आरक्षक राधेश्याम उर्फ राधे को बड़ौद भेजा गया था, जहां जांच के अनुसार पुलिस टीम ने वसीम नाम के कथित तस्कर को 22 नवंबर 2024 को बड़ौद से उठाया और इंदौर लेकर आई, लेकिन उसे थाने ले जाने के बजाय क्षेत्र के एक 5 स्टार होटल में रखा गया, जहां कथित रूप से उससे 5 लाख रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि बाद में उसी तस्कर के जरिए दूसरे आरोपी आरिफ को भी फंसाया गया और उससे भी रकम वसूली गई। जांच में पुलिसकर्मियों और आरोपियों की मोबाइल टावर लोकेशन बड़ौद और होटल क्षेत्र में मिली। वहीं बड़ौद थाने के रिकॉर्ड में पुलिसकर्मियों की आमद भी दर्ज पाई गई। इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे मामलों में भी स्वतः संज्ञान लिया जाता है जो कई बार किसी भी सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इंदौर के सावेर उज्जैन रोड पर सड़क किनारे पड़े 3 संदिग्ध बैगों से करोड़ों रुपए नोटों की गड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बैगों से करीब 2 करोड़ 83 लाख रुपए की 500 के नोटों की 566 गड्डियां बरामद की है। हालांकि जांच में कई गड्डियों के बीच रंगीन कागज और नकली नोट मिलने की बात भी सामने आई है। ग्रामीण थाना पुलिस को गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि सड़क किनारे 3 संदिग्ध बैग लावारिस हालत में पड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही टीआई गिरजाशंकर महोबिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने बैगों की जांच की तो उसमें 500 रुपए के नोटों की बड़ी संख्या में गड्डी मिली। मौके पर पहले से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने गड्डियों को खोलकर देखा तो कई गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट रखे हुए थे, जबकि बीच में अलग अलग रंगों के कागज भरे हुए थे। करीब 130 से अधिक गड्डियों में इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। एडिशनल एसपी महू रुपेश द्विवेदी ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ नोट असली और कुछ नकली होने की आशंका है। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये बैग सड़क किनारे कौन छोड़कर गया। इसके लिए हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उज्जैन में आधी रात बदमाशों ने गली में जमकर आतंक मचाया। माधवनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गली नंबर 6 में देर रात कुछ बदमाशों ने हंगामा करते हुए एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मक्सी रोड स्थित कंचनपुरा की गली नंबर 6 में देर रात बदमाशों के उत्पात का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद कुछ बदमाश गली में पहुंचे और वहां जमकर हंगामा करने लगे। बदमाशों ने समाज सेवी भागीरथ रायकवार के घर को निशाना बनाते हुए घर के बाहर और अंदर मामूली तोड़फोड़ की। अचानक हुई इस घटना से परिवार के साथ साथ आसपास के रहवासी भी दहशत में आ गए। शोर शराबा सुनकर जब मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर लोगों में नाराजगी है। रहवासियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025 को लेकर उज्जैन नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को आयोजित स्टैंड अप मीटिंग में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए कहा कि सफाई का कार्य केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। गुरुवार को आयोजित स्टैंड अप मीटिंग में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर अधिकारियों और आईसी टीम के साथ 1-to-1 चर्चा की। आयुक्त ने कहा कि उज्जैन शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए टीम वर्क के साथ काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रमुख चौराहों के साथ साथ वार्डों की गलियां भी साफ और स्वच्छ दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर में कहीं भी कचरे के ढेर नहीं लगने चाहिए और सफाई के तुरंत बाद कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में
कचरा सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखा कचरा अलग करने को लेकर नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आयुक्त ने कहा कि फील्ड में ज्यादा मेहनत कर उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए रखना हम सभी का लक्ष्य है। स्टैंड अप मीटिंग में आईसी टीम सहित 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान वार्डों में सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। उज्जैन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम अब सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सुबह 4 बजे निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। निगम अमले ने फ्रीगंज गुरुद्वारा के पास खुले में कचरा फेंकते 2 लोगों पर जुर्माना लगाया। उज्जैन नगर निगम द्वारा शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा स्वयं वार्डों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा गंदगी फैलाने, खुले में कचरा फेंकने और गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक, दरोगा, मैट और आईसी एजेंसी की जवाबदेही में भी तय की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को जोन क्रमांक 4 के अंतर्गत निगम अमले ने निरीक्षण किया। इस दौरान फ्रीगंज गुरुद्वारा के पास खुले में कचरा फेंकते 2 रहवासियों की पहचान की गई। दोनों पर अलग अलग 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने शहरवासियों से अपील की है कि उज्जैन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के शाहजहांपुर और मक्सी के बीच रोजबाज टोल प्लाजा पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा के दोनों ओर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शाहजहांपुर और मक्सी के बीच स्थित रोजबाज टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित रहा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जल्द प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।